साथियों सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों आज हम सभी इस वीडियो में सदस्य के गणित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। साथियों पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया था। यदि जो आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 3 में क्या कह रहा है, कहते हैं ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। हम दो संख्या दोनों का संख्या का योग कितना है 27 है। यदि एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा 27 माने x मानना पड़ेगा। ठीक है, इसे देखो कह रहा है दो संख्या का योग, मान के चलिए एक संख्या दो संख्या का योग कहेंगे 10 है। ठीक है, यदि जो आपको एक संख्या 7 कर देंगे हैं, दूसरी संख्या क्या होगा, योग में ही 7 को हटा देंगे तो पता चल जाएगा संख्या दूसरी संख्या क्या होगी 3 होगी। ठीक है, इसी तरह से हम हल करेंगे। साथियों लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या है, हम x मान सकते हैं ना। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या दोनों का योग दे रखा था 27 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, योगफल में ही घटा देंगे ना पहली संख्या को, ये दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 दे रखा है, तो हम प्रश्न के अनुसार मानिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे साथियों, x पहला जो संख्या उसको गुणज कर देंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, जो कि गुणनफल कितना है 182 में प्राप्त है। आप क्या करें 27 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 को x से मल्टीप्लाई करने पर हमें 27x प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, देखिए x गुना क्या माइनस एक्स, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं माइनस ये 182 है ना, अब इसको पक्षांतर करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100x स्क्वायर प्लस 27x। ठीक है, सिर्फ इस तरफ को क्या स्थान चेंजिंग किए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए ना x माइनस एक्स, और इसको हम क्या 27x लिख सकते हैं, आइए पक्षांतर करें पर 182 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या 0। हम क्या कर सकते हैं साथियों, हम ये जो माइनस है ना इसको खत्म करने के लिए क्या करें, माइनस को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये पर क्या होगा प्लस हो जाएंगे 27x, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 182 इक्वल क्या है 0। आप क्या हमें प्राप्त होंगे, देखिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या 0। अब हम इसको पहला पद पुनी तीसरा पद जोड़ घटा के क्या होना चाहिए, दूसरा पद हमें होना चाहिए। हम इसको 182 को ऐसा ब्रेक करेंगे जो कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमें 182 हो जाएंगे। तो साथियों आप 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना हो जाए 14 तिया 42 और 14 एकम 14, ये हो गया ना 182। इन 13 और 14 के खंड में आप तोड़ सकते इसे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x या 13x कर सकते पहले। ठीक है, तो जुटेगा ही, और ये माइनस है ना, इस तरफ ये जो माइनस है लगातार इस तरफ क्या है तो माइनस दे दीजिए, 13x प्लस क्या 182 इक्वल क्या होंगे साथियों 0 हो जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, x दोनों में मौजूद हैं तो x को मालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14, और इसमें को मालेंगे 13 को तो क्या बचेगा x माइनस 14। पिछली वीडियो में हम बताए थे आपको ये दोनों जो पद होता है ना टर्म जो होते हैं ना दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल क्या है 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर देखिए 182 प्राप्त हो जाएंगे 13x, सभी को ये प्रूव करते चली जाएगी। ठीक है, अब साथी बचा क्या मेरा x माइनस 13 और दूसरा क्या बचा x माइनस 14, ये दोनों सेम ही बचेंगे, ये जो टर्म है ना सेम ही रहता है, तो एक मतलब इसको लिख देते हैं एक मतलब दोनों को लग देते हो, बस हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर कितना है 14 और x बराबर क्या है 13 माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, ऐसा क्यों होता है देखो, यदि जो x माइनस 13 इक्वल क्या है 0, तो अपने घर में क्या है ये माइनस में, दूसरे घर में क्या होता है मान चेंजिंग हो जाती है यानी प्लस में ये रिजल्ट देगा, इसलिए ऐसा होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः
अभिष्ट संख्या जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, अभिष्ट अभिष्ट दो संख्याएं क्या प्राप्त हुए, 13 एंड और क्या 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मेरा संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट को हल करते हैं, नेक्स्ट तीसरा को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिनका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि योग कितना है, 365 है। देखिए कैसे, देखिए माना कि दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, एक x होंगे तथा दूसरा क्या होंगे, x+1 होंगे। क्रमागत कहने का मतलब क्या, एक के बाद दूसरा क्या होंगे, तो एक के बाद क्या दूसरा होंगे, x+1 हो जाएंगे। ठीक है, इनके प्रश्न के अनुसार कहते हैं इनके वर्गों का योग कितना है, 365 दे रखा है, यानी x का होल स्क्वायर, ठीक है, एक का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग, वर्ग का योग, योग मतलब जोड़, 365 दे रखा है। ठीक है, बस इसी पे हम सोल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे हम क्या साथियों, x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र पर बैठ गया ना, यानी एक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस टू ए का मान क्या है, x, बी का मान क्या है 1, और कितना 365 दे रखा है। ठीक है, तो देखो साथियों x और x क्या होगा, 2x², फिर क्या है 1 तो ही रहेगा ही। ठीक है, बट ये जो है इस तरफ क्या होंगे 2x, और क्या है 365, और ये +1 ही हो जाएंगे ना, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर कोई चेंजिंग नहीं होती, एक ही प्राप्त होगी, बट इस तरफ आके साइन चेंज हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 364 लिख सकते हैं ना, इस तरफ घटेगा बढ़ेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरफ ले आ सकते हैं, एक 2x² प्लस 2x, और ये क्या हो जाएंगे माइनस, ये जो है 364 इस तरफ आएंगे, 364 माइनस में बड़ा क्या है 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, सभी में दो मौजूद हैं तो दो को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x² प्लस x माइनस क्या हो गया, दो लीजिए आगे दीजिए, तो क्या 18 36 दो दूनी 4, यानी 182 हो गया। बस तेरे चौथे पर ही टूट जाएंगे। फाइनली क्या है साथियों, x² प्लस x माइनस क्या है 182 इक्वल क्या है 0, लिख सकते हैं ना। अब क्या होंगे देखो, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं कैसे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, और क्या है 0। अब क्या होंगे साथियों, देखिए दोनों में x है ना, तो x लेंगे तो क्या होते, x प्लस क्या है 14, यहाँ पर माइनस लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए x माइनस 14, ये तो -13 हो गए, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे ना, तभी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। सेटिस्फाइड देखिए समीकरण को कर देना चाहिए साथियों। अब क्या बचेगा, मेरा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x -13 और एक मरतबा क्या होगा x प्लस 14 इक्वल क्या है 0। तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, x का मान, एक मरतबा माइनस है ना, x का मान हो सकते हैं 13, और एक मरतबा क्या है x का मान -14। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः हम लिख सकते हैं क्या, दो धनात्मक पूर्णांक तो हो, और वो भी क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त होंगे, ये 13 और 14, हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार यह हमें प्राप्त हुआ, क्या हुआ, हमें लिखें, हमें दो क्रमागत क्रमागत ऐसे करके लिखे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्रमांक क्या है, एक क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक है, अभिष्ट संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या x बराबर 13 और 14, ये ना आंसर है। ठीक है, अब देखिए पर संख्या हम पांचवा को बनाते हैं।
देखिए साथियों, पांचवा हम कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि जो आधार को आप x मानते हैं तो इसका ऊंचाई क्या मान सकते हैं? x माइनस 7। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। यानी कर्ण तो हमें फिक्स है कि 13 दे रखा है और हमें आधार और लंब हमें फाइंड करना होगा। जैसे देखिए साथियों, ये एक मेरा क्या है? एक राइट एंगल है। ठीक है। ये मेरा समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है। सपोज मानते हैं ये P है, Q है और R है। ठीक। ये क्या होता है? एक समकोण का साइन है। ये आधार x है तो उसका लंबाई जो है कहता है 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। तो x माइनस क्या है? 7 कर सकते हैं ना लंबाई, लेंथ को। ये तो मेरा फिक्स दे रखा है कि कर्ण क्या है? 13 है। ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस लिख देते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले थे कि कर्ण स्क्वायर का क्या था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। यानी हम 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। इन दोनों का योग क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। तो देखो 13 का स्क्वायर कीजिएगा साथियों तो कितना होगा? 169। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठ गया। ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए का मान कह दो x, बी का मान कह दो 7, प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक। अब हमें क्या होंगे? 169 है ना, ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये माइनस क्या है? 7 दूनी 14, 14x, और ये प्लस क्या है? 49। सिस्टम से एक ढंग से बैठा दिया। हुआ क्या? रिजल्ट जो प्राप्त हुआ हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 14x प्लस क्या है? 49 है ना, और ये माइनस जाएगा ना, हो जाएगी 149। फिर यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है। ये भिन्न है, साइन इसका एक माइनस है तो एक प्लस है। तो क्या कहते हैं? जब भिन्न साइन रहते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। यानी 169 में से क्या करेंगे? 49 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 ये 2, ये क्या होंगे? 1, यानी 120 होते हैं। ठीक है। देख सकते हैं ना। अब देखिए इन सभी में क्या है? दो मौजूद है। जब सभी में दो मौजूद हैं तो क्या है? हम दो को कॉमन ले सकते हैं। ये दो को कॉमन लेने बराबर जीरो कर देते हैं। क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 60 और क्या है? जीरो। अब जीरो को इससे हम भाग करते हैं, जीरो बटे कोई संख्या एनी नंबर क्या होते हैं? जीरो ही प्राप्त हो जाते हैं साथियों। अब देखो क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या है? 16 इक्वल क्या है? जीरो। अब देखो पहला पद गुणित तीसरा पद, याद रखिए पहला पद गुणित तीसरा पद जोड़ घटा के दूसरा पद हमें हो जाएगी। तो x को हम साइड से x स्क्वायर भी हो जाए। हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 12 पच्चीस 60, अब 12 25 60, 12 में से 7 घटोगे, 12 में से 5 घटोगे 7x भी प्राप्त होंगे। यानी हम लिख सकते हैं साथियों x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या है? 5x। इस जब दोनों तरफ ये जो माइनस रहे हैं तो बीच में कीजिए प्लस को इंस्टॉल कीजिए, बस हो गया। बस क्या करेंगे? 60 बड़ा क्या? जीरो। अब दोनों में देखते हैं क्या है। हम लिख रहे हैं x है ना, तो x माइनस 12 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? प्लस 5, यानी हो गया क्या? हम x माइनस 12 भी कर सकते हैं, इक्वल क्या है? जीरो। तो क्या है? देखो 5x भी हो जाएगा, 12 पच्चीस 60 भी हो गया माइनस में। तो हुआ क्या साथियों? हमें प्राप्त हुआ x माइनस 12, एक मरतबा लिख देंगे, एक मरतबा क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 5 इक्वल क्या है? जीरो। तो x मरतबा क्या है? -5 और x का मान क्या है? 12 हमें प्राप्त, क्योंकि माइनस में था। अब देखो ये जो x आया ना, ये क्या है? आधार है। जो कभी एक माइनस, ये जो माइनस में है ना, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मान कुछ होता ही नहीं। ये क्या है? देखो ये कभी होंगे, लेंथ कभी होंगे माइनस में नहीं होंगे, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो मान क्या होगा?
12 होगा ना, ये तो मान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो भुजा क्या हो सकते हैं, इतना, और दूसरा भुजा क्या है, इतना। देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज, जैसे त्रिभुज पी क्यू आर माने है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर की आधार, आधार एक्स वर्ग कितना माने हैं, 12 आ गए, तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, क्या माने हैं, एक्स माइनस 7 है ना, यहाँ पे एक्स माइनस 7, यानी एक्स माइनस 7, इसका मतलब है 12 -7 है ना, 12 लिख देते हैं, -7 इक्वल टू क्या है, 5। अर्थात दो भुजा जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा यही है। तीनों भुजा ये कितना है, देखिए ये आ गया 5, ये आ गया 12, ये आ गया, ये आ गया 13। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों साइड को क्या है फाइंड करके, ये इसी दोनों को क्या कर रहा था, फाइंड करने के लिए कर रहा था ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करना है। साथियों हम लिखेंगे क्या, देखो माना कि, माना कि उस दिन, उस दिन कुल, है ना, उस दिन विशेष दिन को, उस दिन को यानी विशेष दिन है ना उस दिन कि एक्स बर्तनों का, बर्तनों का निर्माण लागत, निर्माण एक्स बर्तन निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया, ठीक है। इसलिए उस दिन की निर्माण लागत क्या होगी, उसके दोगुने से कहता है 3 अधिक है, तो हम लिख देंगे उस दिन, उस दिन का निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या होंगे, दोगुने से, इसके दोगुने बर्तन के दोगुने से 3 अधिक है, यानी 2 गुना एक्स प्लस क्या है 3, यानी हम कर सकते हैं 2x, 2x जोड़ क्या है 3, ठीक है। अब देखो उस दिन कुल निर्माण कितना था, इनके दोगुने से जो दोगुना हो गया, इसके जो बर्तन था और ये लागत था, दोनों का गुणनफल कितना है 90 है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, उस दिन कुल लागत, उस दिन की निर्माण, निर्माण की कुल लागत, कुल लागत कितना था, इनके गुणज कीजिए एक्स, 2x प्लस 3, ठीक है, जितना लागत है और जितना बर्तन है दोनों को गुणनफल किए कितना है 90 होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम सोल्यूशन करते हैं, हम ऐसे करके कर सकते हैं कैसे, 2x² प्लस प्लस 3x, x को 3 से 3x इक्वल क्या है 90। क्या लिखेंगे साथियों, 2x² प्लस 3x और ये क्या है -90 हो गए, हम लिख सकते हैं तीसरा पद, यानी 98 2 गुना 90 यानी 180, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, ठीक है, 180 हो गया, ठीक है। तो 180 भी हो गया और जोड़ घटा के हमें 3x भी प्राप्त हो गया, तो 15 और 12 में टूटेगा, ठीक है। हम लिखेंगे 2x², ठीक, और इधर प्लस है ना तो हम लिखेंगे 15x, इस तरफ कर देते हैं, माइनस क्या 12x माइनस क्या 90 इक्वल क्या 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो हम इसमें दोनों में देख रहे हैं x कॉमन ले सकते हैं, लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 2, ठीक है, इंटू 2 प्लस क्या है 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ जो कि 12 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं सर यहाँ पे 6, तभी तो हो गए 6 दूना 2x, 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दूँ प्लस, ये जो 15 कीजिएगा
ठीक है, देखिए ये दोनों को यहाँ सेम होना चाहिए, तो सेम सेम तो हो ही रहा है। 15 छक्का 90 माइनस भी, इसको भी सेटिस्फाइड करा, ये इसको सेटिस्फाइड करे, ये इसको सेटिस्फाई करे, इक्वल क्या है 0। आप क्या लिखेंगे x माइनस 6 और एक मरता क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, ठीक है, और क्या है 0 हम लिख सकते हैं। एक मरता क्या है x का मान है माइनस माइनस 15 बटे क्या है 2, और एक मरता क्या है x का मान 6 है। एक तो साथियों ये कभी जो है ना बर्तन कभी ये ऋणात्मक में आएगा ही नहीं, क्योंकि बर्तन की संख्या जो होगा मेरा यही होगा ना 6 होगा। अतः मैं लिख सकता हूँ अतः बर्तनों की संख्या क्या होंगे x बराबर 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रत्येक जो नग की लागत हो गए इसके 2 गुने से क्या 3 अधिक है, अतः और देखिए और प्रत्येक नग की लागत क्या होंगे 2x प्लस क्या है 3 था ना, तो 2x का मान 6 प्लस क्या है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, ये 15 रुपये है, ठीक है। अनिर्मित संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो गया 6, ये दोनों तो पूछ रहा था, ठीक है। इस तरह से क्या है प्रश्न संख्या हमने एक 4.2 को हल किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है साथियों।